क्या बात है बड़ी हुई, कुछ तो है? बता के देखो, वो शायद खतरी हेल्प कर दे। हा? रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। हमें बहुत सारे रुपए चाहिए और वो भी आज के आज। भी क्या कर रही हो आप? इन्हें क्यों बता रही हो? अरे वाह, क्यों नहीं? अरे इसी की वजह से तो हम मुसीबत में हैं आज। यही तो लेके आया था उस स्टॉल वाले को। अब बताओ, तेरे ही पैसे और तुझे यहाँ आके मांगने पड़ रहे हैं। अरे इतना बड़ा मौका हाथ आया है, खाली थाने का नहीं, पूरे पुलिस विभाग की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। और इस वक्त में ये पैसों का तकाजा। पूरे पुलिस विभाग की कैटरिंग? क्या बात है बबीता जी, हैं? मुबारक हो, हैं? ये तो भाई बहुत बड़ा मौका है। अदरवाइज मत लेना। एक काम करते हैं ना, मैं हूं ना, मैं डालता हूं पैसे, करतार को बोलता हूं, वो भी इन्वेस्ट कर देगा। अब भाई मोहल्ले की बात है, अपने मोहल्ले में रखते हैं, बताइए। नहीं भी, कह दो इनसे, कम से कम इनके पैसे तो मैं कभी नहीं लूंगी। सोच लो बबीता जी, आपको पैसों की जरूरत है और यहाँ मेरी तिजोरी भरी पड़ी है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं बैंक से लोन ले लूं। इंटरेस्ट ही मांगेंगे ना वो, मैं चुका दूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है बबीता जी। बैंक्स ना ऐसे लोन देते नहीं है और लोगों की ना एड़ियां घिस जाती है बैंकों के चक्कर लगाते लगाते। क्या गिरवी रखोगे, गहना या प्रॉपर्टी? बताओ जी, क्या है आपके पास बैंक में गारंटी देने को? कोलेट्रल क्या रखोगे, हैं? अरे है क्यों नहीं, मेरा मकान है ना। अरे मैं बुढ़िया कितने साल जीऊंगी और मरने से पहले किसी के काम आ गई तो अल्लाह मियां मेरी 100 खताएं माफ फरमाएगा। नहीं नहीं भी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ना आपको ऐसा करने नहीं दूंगी बस। अरे अब तू मुझे मत सिखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझी ना? अरे मकान गारंटी के तौर पे ही तो रखवाया जा रहा है बैंक में। वो क्या कहा था उसने, कोलेट्रल बेचना थोड़ी ना है। जब बैंक का पूरा पैसा चुका देगी तो वो मकान वापस मेरे नाम आ जाएगा, बस। नहीं नहीं भी, आप नहीं जानती, ये बात सोच सोच कर मैं रोज 100 मौतें मरूंगी कि मेरी वजह से आप इस उम्र में बेघर हो गई। तू भी ना बबीता अच्छी खासी नौटंकी मचा लेती है। ले ले जी खाना, और मेरी बात ध्यान से सुन। अरे मुझे कोई घर से नहीं निकाल रहा, मैं तो उसी घर में रहती रहूंगी ना। खाली कागज ही तो बैंक के पास रहेंगे, वो भी इसलिए कि कहीं तू पैसा ना चुका पाई तो। पर वो कटार तो सर पे लटकी रहेगी ना नेम भी। यानी तूने अपना मन बना लिया है कि कारोबार में तुझे घाटा ही होगा, तू पैसे नहीं चुका पाएगी, है ना? देख बबीता, तुझे खुद पे यकीन हो ना हो, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू ना सिर्फ बैंक के पैसे चुकाएगी बल्कि नईम भी को भी अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी। मेरी बात सुन, ऐसा मौका बड़े किस्मत वाले लोगों को नसीब होता है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे, समझी? आप हमारे लिए सब क्यों कर रही है नैन भी? ले, अब इसमें भी शिकायत है। तू नहीं जानती मरजानी है कि तूने और मीनी ने इतने से दिनों में मुझे कितना अपनापन दिया है।
वरना मेरे बेटा बेटी तो खैर, अरे मैं भी क्या लेके बैठ गई। अपनी औलाद को कैसा कोसना। अल्लाह मियां सबका इंसाफ करेगा। अच्छा, तो मैं खत्री को फोन करके बता देती हूँ कि हम उसके साथ साझेदारी नहीं करेंगे, हम बैंक वालों से लोन ले लेंगे। हाँ हाँ जी, नहीं भी ठीक है, वो जैसी आपकी मर्जी। जय माता दी। बुढ़ी कहीं की, वो इसको भी बीच में टांग अड़ानी थी। क्या हुआ? ओ यार नहीं भी, वो इसको बैंक वालों से मिलना है। इतना अच्छा मौका हाथ से निकलता जा रहा है और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। ओ यार, इसीलिए तो इन दोनों को यहाँ बुलाया है। ओ हाँ जी, मधु जी, कमो जी, ओ भाई क्या फैसला किया आप लोगों ने? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों है जी? ओ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है खत्री जी, हैं? आप उन जनानियों के साथ धंधा करोगे जो आपको इतना भला बुरा कहती हैं? आपको पसंद आएगा ये सब? ओ कमो जी, पसंद ना पसंद की बात नहीं है, ये धंधे का उसूल है। धंधे का एक ही धर्म है, नफा। और वो वैसे भी उगते सूरज को सलाम ठोकना पड़ता है ना जी। यार करदार, तू समझाए जनानियों को यार। देखो जनानियों, माल तिजोरी में भर के रखने से कुछ नहीं होगा। और खाली पैसा पड़ा अंडे दे रहा है क्या? किसी धंधे में लगाएंगे तो मुनाफा कमाएंगे। और वैसे भी जी, वो आपके ये गहने हैं, ये पाउडर, वो जो होठों पे लगाते हो लिपस्टिक, वो बड़ी बड़ी शॉपिंग, वो उसी पैसे से आएंगे ना जी। नहीं, अदरवाइज मत लेना। बात तो आप ठीक कर रहे हो खत्री भाई साहब। सट्टे बाजार में ना पैसा डाल डाल के ना बहुत नुकसान उठा चुके हैं हम। चलो क्यों ना इस बार बिजनेस में ट्राई करते हैं, हैं जी? ओ जी, लेकिन यही धंधा क्यों है? आपने उन माँ बेटे के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना है? ओ मेरी कमली कमो, ओ तू कुछ नहीं समझती। ओ भाई, अपनी नाक के नीचे से कोई और मलाई चाट जाए, ओ ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब देख, ओ मधु जी को देख, वो करतार के साथ रह रहे के वो कैसे बिजनेस वूमन हो गई है। मैं ना कमो, वो तेरे को भी एक मौका दे रहा हूं, और तू भी बन जा स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमन। और फिर दोनों जनानियां मिलके साथ में बिजनेस करना है। अब जाओ भाई, जाके जरा बबीता जी को समझाओ। यार ये सब। ओ जी, ओ ये माँ बेटी है बड़ी जिद्दी। चलना, कोई ना, ट्राई करते हैं। चल गए जी, बाय बाय। ठीक है जी। ओ भाई, अब ये जनानी आपस में बात करेंगी ना तो ही शायद कुछ हो जाए। हाँ वो तो ठीक है खत्री सेठ, नईम भी जो बैंक लोन लेने की बात कर रही है उसका क्या होगा? ओ यार तू स्ट्रेस ना लिया कर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। है तरीके तो जा रहे हैं सर साहब, लेकिन क्या है ना कि आप करने नहीं दोगे जी। क्या बोलना चाह रहा भाई? जान की माफी हो तो बोलूं जी। भाई लाले, एक तो भाई तेरी ये बात समझ में ना आती मेरे बिल्कुल भी। तू ना किसी भी बात को एकदम सीधे सीधे नहीं बात करता, घुमा फिरा के पता नहीं कैसे उसका माहौल बना के रूपरेखा से बना के फिर उसको तू बोलता है। भाई तू सीधे मुद्दे की बात पे आना। सर साहब मैं क्या सोच रहा था कि मेरी ना गांव में एक जमीन सी पड़ी हुई है जी फसल उगाने के लिए, और उसकी कोई देखभाल करने वाला भी है नहीं। तो मेरे मन में एक विचार सा आया था कि अगर मैं वो जमीन बेच दूं तो बबीता भैन जी के लिए बिजनेस में जी 2-2.5 लाख रुपये ना काम में आ जाएंगे। लड़े एक बात बता भाई, ये मदर डॉटर से ऐसा कैसा अटैचमेंट सा हो गया तेरे को कि तू उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है? ये बता कि भाई जब तू रिटायर होगा तब क्या करेगा? भाई तेरे घर की फैमिली की जमीन है, तू बेच देगा? रिटायरमेंट में बैठ के फिर आलू छीलेगा के? हाँ हाँ सर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो, आलू छील लूंगा, प्याज काटूंगा। मैं ना ये सोच रहा था जी कि मैं बबीता भैन जी के साथ ना बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा। मैं और मेरी मिस गीता कुमारी जी उनके साथ बिजनेस में उनकी हेल्प किया करेंगे।
तो क्या है ना सर साहब, आप तो अकेले हो और मैं तो एक फैमिली वाला हो जाऊंगा, तो फिर मेरे 5-7 बच्चे भी हो जाएंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वेल सेटल्ड हो जाऊंगा जी मैं। ये सोच रहा था। अरे पता है इसमें मेरे को कौन सा मुहावरा याद आ रहा है? हाँ जी। हैं? हाँ। देखो एक मुहावरा है, वो है खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। भाई लाले तेरी शादी के लाले हुए पड़े, तेरी शादी की गारंटी ना, तू का भाई बाल बच्चों की बातें कर रहा, आगे की प्लानिंग सोच रहा बावले। और सुन, पुलिस की नौकरी छोड़ के तू भाई के आलू छिलेगा? और सर साहब पुलिस की नौकरी में रखा क्या है, सारा दिन कवायद, चीख चंगेड़ा और फिर ऊपर से आपकी गालियां खाते रहो। तो वहां बबीता बहन जी मेरे को और मिस गीता कुमारी को बड़े प्यार से रखेंगी जी, साथ में उनकी मदद करेंगे हम लोग और मुनाफा कमाएंगे। डील कैसी है सर साहब, अच्छी है ना? बहुत बढ़िया लाले, शाबाश, मजा आ गया। तो हवलदार ललित मोहन सावधान होंगे, सावधान। यस सर। बाय बोलेंगे, बाय मोड़। यस सर। एक ही जगह पे मार्च पास्ट शुरू करेंगे, मार्च पास्ट शुरू कर। 1 2 1 2। क्यों भाई लाले, डील बढ़िया है ना? भाई इधर क्या देख रहा है अफसर आदमी? ऑर्डर है भाई, चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तेरे को पूरा चक्कर लगाना है थाने के, वो भी 20 बिना रुके, वो भी मैं जब तक ना बोलूं भाई स्टॉप मत हो जाना, बात खत्म। चलेगा सामने से, शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 1 गेट सेट गो। वारे वारे लाले, कमाल करता भाई तू भी। देख रहे हो बापू, यो हाल है देश का। बापू आपके राज में भाई पुलिस वाले की नौकरी छोड़ के लोग रसोइया बनने का शौक चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? संभालना बापू, देश को बचाना। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। ओह क्या होगा बबीता बहन? कुछ नहीं जी, बस हम दोनों अपने अपने पैसे लगा के तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, इससे तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। सच बताऊं बबीता, वो क्या है ना, तुम्हें देखे ना हमें भी बिजनेस वुमेन बनने का शौक चढ़ गया है। अरे वाह, अब अचानक तुम्हें नए नए शौक चढ़ाने लगे हैं जनानियों? हाँ क्यों, क्या बात है? क्या है ना, नहीं भी ये तो तुम भी जानती हो कि हम भी ना एजुकेटेड लेडीज ही हैं। बस घर गृहस्थी बच्चों कच्छों के चक्कर में ना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आप जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना करें। ओ जी, फिर औरतों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी? जब हमें पता चला ना तो हमने तो साफ कह दिया खत्री जी को कि आप हटो, हमें ना आप मर्दों की हेल्प नहीं चाहिए, हम जनानियां मिलके ना सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन फिर भी पैसे तो आपके पतियों के ही होंगे ना? ओ जी, हमने घर खर्च से जोड़ जोड़ के बचाए हैं पैसे, पतियों के होने लगे फिर तो हो गया जी काम। अब इस पे तो हमारा हक बनता है ना। और फिर अब अपने मायके से भर भर के दहेज भी तो लेके आई थी। मैं भी लेके आई थी। नहीं भी, मुझे तो इनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इनके पतियों ने इन्हें भेजा है। साफ साफ दिख रहा है। बबीता अब तुम ना ज्यादा मत सोचो, अगर खत्री भाई साहब को तुमने अपना पार्टनर नहीं बनाना तो ना सही, अब इस बिजनेस में वो नहीं हम तुम्हारे पार्टनर होंगे। हाँ? नहीं जी शुक्रिया, हमें पैसे जुगाड़ने, हम खुद ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेंगे। आपकी मदद की जरूरत थी। हाँ थैंक यू जी। ठीक है बबीता बहन जी, आपकी मर्जी। फिर भी हम यही कहेंगे कि एक बुजुर्ग औरत का घर बिकवा रही हो तुम अपनी जिद में आके, ये कोई अच्छी बात है? चलो जी, जय माता दी। जय माता दी। निकोड़ी कहीं की ला मारिया किसी की सगी नहीं है, मेरे मकान की बड़ी चिंता है। अरे इनका बस चले ना तो सबका हक हड़प के बैठ जाए। हाँ लेकिन फिर भी कह तो सही रही ना नईम भी, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है आपका मकान कोलेटरल पे रखते हुए। तू भी ना बबीता। The number you have called is currently not reachable. Please try again later.
मिनी होती तो उससे सलाह ले रही थी कि आगे क्या करूं क्या ना करूं। इस बार तो ना कॉलेज में फोन ही नहीं लगता, नेटवर्क ही नहीं रहता है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह सेल फोन्स, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमारा सोशल बिहेवियर बदल रहा है। इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। ओके, आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे। हेलो, हाय मिस, आर यू देयर? यस मैम। तुम बाहर नहीं गई? आई मीन कुछ टाइम है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो चले गए। मैम वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मिनी, मिनी मैम। मिनी या मिनी मैम? अच्छा, तुम लंच के लिए बाहर नहीं जाओगी, यहीं अंदर रहोगी क्या? नहीं मैम, एक्चुअली लंच करके बस मैं पोर्शन कवर कर लूँगी जो पहले के हैं। मिड टर्म स्टूडेंट हूँ ना, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके मिनी, इज एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू? यस मैम, एवरीथिंग ओके, ऑल वेल। ओके, टेक केयर। नो मैम, आई एम नॉट ओके। कुछ भी ठीक नहीं है। वो देख, वो बैठी है मछली, इसी को फंसाना है। कल उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब देखो कैसे कट बनाता हूं इसकी। मनमीत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हो गया? मैं तो यूं ही तेरे से मिलने आ गया। मना है क्या? सुन, पास मत आ मेरे, समझा ना? क्या करना चाहता तू? हाँ, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ। मैं कराटे ब्लैक बेल्ट। मैं जानता हूं और पूरा कॉलेज भी जानता है। तो तू ये भी जानता होगा कि मिन्नी को गुस्सा आता है ना, वो कुछ नहीं देखती है। अपनी हड्डियां तोड़वाने आया है क्या? देख, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मेरे पास मत आना। मेरी रेपुटेशन पूछ ले कॉलेज से। छूना मत। रिलैक्स यार, मैं तुझे छेड़ने नहीं आया, ना ही तुझे छूऊंगा, लेकिन लेकिन मैं तुझे बाहर भी नहीं जाने दूंगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ, आउट ऑफ माय वे, हट। मैंने कहा ना, मैं तुझे बाहर तो नहीं जाने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे मुझे इधर रोक के मिलेगा क्या? क्या चल रहा है तेरे घटिया दिमाग में? हाँ, कब तक मुझे अंदर रोक के रखेगा? प्रीत, किसे ढूंढ रही है?
चल इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है। चल। मिक्की, वो मिनी तेरे साथ थी क्या? नहीं, क्यों? एक सेकंड, तुम दोनों का तो झगड़ा चल रहा है ना? हाँ तो वो तो चल ही रहा है। मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया, वो देखा नहीं ना उसे क्लास के बाद, बस इसलिए। देखा नहीं मतलब? कितनी देर तक दरवाजा बंद करके रखोगे? अंदर है कि मिलेगा क्या तुझे? एक सेकेंड। कौन है अंदर? कौन है अंदर जो दरवाजा बंद करके बैठा है? मनमीत, वो यहाँ क्या कर रहा है? कहा ना वो किसी लड़के के साथ है, उसने खुद ही बुलाया था उसे। समझा करो यार, थोड़ी प्राइवेसी तो दो दोनों को। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने यहाँ पे? हाँ चलो अंदर चलो, लेक्चर का टाइम हो रहा है। अरे हम तो लेक्चर के लिए जा रहे थे सर, पता नहीं कौन है अंदर, कब से नॉक करे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हेलो, कौन है अंदर भाई? अरे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे क्लास लेनी है।